हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है हमारा डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वर्ड्स हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी से ये पूछ रहे हैं कि तुम क्या लिख रहे हो, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। अगर आप ये किसी को बोलो कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ, तो इंग्लिश में बोलेंगे हम आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगर आप ये किसी को बोल रहे हैं कि आपको अपने निर्णय को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे यू डोंट हैव टू जस्टिफाई योर डिसीज़न, यू डोंट हैव टू जस्टिफाई योर डिसीज़न। अगर आप किसी को कॉल पे ये बोले कि ठीक है मैं आपसे बाद में बात करूँगा, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई विल टॉक यू लेटर, आई विल टॉक यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, आई विल टॉक यू लेटर। अगर आप ये किसी को बता रहे हो कि वह अभी भी मुझसे गुस्सा है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे सिंपली शी इज़ स्टिल एंग्री, शी इज़ स्टिल एंग्री, शी इज़ स्टिल एंग्री। अगला है, अगर आप किसी से ये बोल रहे हो कि कृपया मुझे जाने की अनुमति दें, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे प्लीज़ अलाउ मी टू गो, प्लीज़ अलाउ मी टू गो, प्लीज़ अलाउ मी टू गो, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। तो अगला वाक्य है, आप ये किसी से कह रहे हो कि तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहती हो। अगला वाक्य है नंबर 8, अच्छी किताबें हमेशा पढ़ने लायक होती हैं। इंग्लिश में हम बोलेंगे गुड बुक्स आर ऑलवेज वर्थ रीडिंग, गुड बुक्स आर ऑलवेज वर्थ रीडिंग, अच्छी किताबें हमेशा पढ़ने लायक होती है। अगर आप ये किसी से पूछ रहे हैं, जैसे कि फ्रेंड, पड़ोसी, किसी से भी आप ये पूछो कि मतलब तुम इन दिनों क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे इन दिनों से, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो। अगर आपको किसी से ये बोलना हो कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे आई नीड टू टॉक टू यू, आई नीड टू टॉक टू यू, आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वाक्य हमारा, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है। इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम फीलिंग सफोकेटेड, आई एम फीलिंग सफोकेटेड, आई एम फीलिंग सफोकेटेड। अगर आप किसी से ये पूछ रहे हो देखिए कि तुम रो क्यों रहे हो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो। अगला वाक्य, इस बारे में सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। अगर आप किसी को ये बोलना चाहते हो कि तुमने इतनी बड़ी गलती की, तुम्हें माफ़ कभी नहीं किया जा सकता, तो इंग्लिश में बोलोगे यू कैन नेवर बी फॉरगिवन, यू कैन नेवर बी फॉरगिवन, यू कैन नेवर बी फॉरगिवन, तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। तो अगला वाक्य, तुम इतने हैरान क्यों हो, तो इंग्लिश में आप बोलोगे कि वाई आर यू सो सरप्राइज्ड, वाई आर यू सो सरप्राइज्ड, वाई आर यू सो सरप्राइज्ड। कभी आपसे कोई झगड़ा करता है या आपसे बदतमीजी से बात करे, तो आप कैसे बोलते हो, गुस्से में होकर कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तो इंग्लिश में आप बोलोगे कि यू हैव नो आइडिया हु आई एम, यू हैव नो आइडिया हु आई एम। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट ट्राई टू एक्ट सो स्मार्ट, डोंट ट्राई टू एक्ट सो स्मार्ट, डोंट ट्राई टू एक्ट सो स्मार्ट। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया किसी बात के लिए, तो आप ये बोलोगे ठीक है मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। इंग्लिश में बोलोगे आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप पे कोई हंसता है या आपका मजाक उड़ाता है, तो आप इंग्लिश में बोलते हैं मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। इंग्लिश में आप बोलोगे कि स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी, स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। अगला वाक्य है, क्या तुम्हें जलन हो रही है,
तो इंग्लिश में आप सिंपली बोलोगे कि आर यू गेटिंग जेलस, आर यू गेटिंग जेलस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।